ीलाम्बुजस्यामलकोमलाङ्गम सीता समारोपितवामभागम पाणौ महासायकचारुचापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। आरामः कल्पवृक्षाणां विरामः सकलापदाम् अविरामस्त्रिलोकानां राम श्रीमान् सान्नः प्रभु। जानकी जीवनं वन्दे माण्डवे प्राणवल्लभम् उर्मिलारमणं वन्दे कीर्तिकान्तं नमाम्यहम्। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः प्रणमामि पुनः पुनः। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभदेहम् तनुजवन कृशानुम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकलगुणनिधानम वानराणामधीशम रघुपति वरदूतम वातजातम नमामि। पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। आपदामयपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक इनके पदवंदन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो श्री सीतारामचंद्र जी महाराज की जय। श्री राम जी लक्ष्मण जी के साथ प्रवर्षण गिरी पर पहुंचे हैं। इति उक्त्वा तत्र राघवः सह लक्ष्मणः न्यवसत बहुदृश्य दरी कुंजे तस्मिन् प्रस्रवणे गिरो। उस प्रस्रवण गिरी पर लक्ष्मण जी के साथ रघुनंदन राम जी ने निवास किया, जहाँ बहुत सी कंदराएं थी, बहुत से कुंज थे। सुसुखे ही बहुद्रव्ये तस्मिन् ही धरणी धरे बसता तस्य रामस्य रतिः अल्पापि न अभवत्। ऋतां हि भार्याम् अस्मरतः प्राणेभ्यो अपि गरीयसीम्। तस्मिन् धरणी धरे, पर्वत की उस गुफा में जहाँ निवास कर रहे थे, सुसुखे बहुद्रव्ये अनेक प्रकार की सुविधा उपलब्ध थी, परम सुख था, फिर भी अल्पापि रतिः न अभवत् रामस्य तस्य बसतः। वहाँ निवास करते हुए राम जी को थोड़ा भी आनंद प्राप्त नहीं हुआ। अल्पापि रतिः न अभवत्, थोड़ा भी आनंद नहीं प्राप्त हुआ। कारण क्या था? कहे प्राणेभ्यो अपि गरीयसीम भार्यां हृतां अस्मरतः। अपने प्राणों से भी अधिक प्यारी श्री सीता जी का राक्षस के द्वारा हरण हो जाने के कारण उस हरण का दृष्टांत उन्हें याद आ गया। याद आ जाने पर वहाँ कोई सुख उनको आनंद नहीं दे सका। उदय अभि उदितं दृष्ट्वा शशांकं चाविशेषतः आविवेशतम निद्रा निशासु शयनम गतम। अभिउदितम विशेषतः शशांकम, विशेष करके चंद्रमा के उदय हो जाने पर उसको चंद्रमा को देख करके भी निशासु शयनम गतम, रात्रि में अपनी सैया पर जाने के बाद भी
तम निद्रा ना आविवेश, रामम निद्रा ना आविवेश। राम जी को निद्रा महारानी ने राम जी का आवरण नहीं किया, निद्रा नहीं आई। तत समुत्थेन शोकेन वाष्पोपहत चेतनम, तम शोचमानम काकुस्थम नित्यम शोक परायणम। तत समुत्थेन, सोते हुए उठ गए, उठ करके शोक से, अधिक शोक के कारण उनके नेत्रों से अश्रु बहने लगे। शोकेन वाष्प उपहत चेतनः, कुछ कुछ अचेत से होने लगे। तम काकुस्थम, ऐसे कुस्थल नजर राम जी को। नित्यम शोक परायणम शोचमानम, नित्य ही इस प्रकार का शोक मग्न होते हुए, शोक करते हुए देख करके। तुल्य दुखो भ्राता लक्ष्मणो, तुल्य दुखो यानी जितना दुख राम जी को है उतना ही दुख लक्ष्मण जी को भी है। तो तुल्य दुखो भ्राता लक्ष्मणः अनुनयम बचः अब्रवीत, उतने ही दुख से परिपूर्ण श्री लक्ष्मण जी ने अपने भाई से विनय पूर्वक यह बात कही। राम जी से लक्ष्मण जी कहते हैं, अलम्बीर व्यथाम गत्वा न तुम सोचितुम अर्हसि, सोचतो ही अवसीदन्ते सर्वार्थाः विदितं हिते। कहते हैं वीर अलम व्यथा गत्वा, हे वीर राम जी, इस प्रकार का व्यथा, इस प्रकार का दुख करना आपके लिए व्यर्थ है। आपको ऐसा दुख नहीं करना चाहिए। ना तुम सोचितुम अर्हसि, आपको इस प्रकार शोक नहीं करना चाहिए। कारण सोचतो ही अवसीदन्ते सर्वार्था, शोक करने वाला व्यक्ति सर्व अर्था, सारे मनोरथों को अवसीदंती, नष्ट कर देता है। शोक में परायण, शोक मग्न व्यक्ति अगर शोक में ही डूबा रहेगा तो उसके सारे मनोरथ धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगे। लक्ष्मण जी कहते हैं विदितम ही ते, मैं आपको बता रहा हूं लेकिन आपको तो ये पहले से ही मालूम है कि शोक नहीं करना चाहिए। फिर बताया लक्ष्मण जी ने, भवान क्रिया परो लोके भवान देव परायणः, आस्तिको धर्मशीलश्च व्यवसायी च राघव। कहते भगवान क्रिया परो, आप तो परम उद्यमी हैं, आप तो हमेशा कार्यों में लगे रहने वाले हैं। भवान देव परायणः, आप देवों को, देवताओं को भी यह सम्मान देने वाले हो। आस्तिको, परम आस्तिक हैं। धर्मशीलश्च, परम धार्मिक भी हैं। व्यवसायी च राघव, हे रघुनंदन, आप उद्यम में, व्यवसाय में, कार्यों में रत रहने वाले हो। नहीं अव्यवसितः शत्रुम राक्षसम तम विशेषतः, समर्था त्वं रणे हन्तुम विक्रमे जिह्वकारिणम्। अव्यवसितः, अगर आप कोई उद्योग नहीं करेंगे, व्यवसितः व्यवसाय, उद्यम, अगर आप कोई उद्यम या उद्योग नहीं करेंगे तो शत्रुम, तो अपने शत्रु को, शत्रु आपका कौन है इस समय, कि विशेषतः राक्षसम, विशेष करके वो शत्रु जो राक्षस है, राक्षस है, राक्षस का विशेष गुण क्या है, उनका जिह्वकारिणम, वो कुटिलगामी है। जिह्व माने टेढ़ा मेढ़ा, टेढ़ा मेढ़ा चलने वाला है, बड़ा ही कुटिलगामी राक्षस है। अगर आप इस प्रकार कोई उद्यम नहीं करेंगे तो अपने कुटिलगामी राक्षस को, जो आपका शत्रु है, रणे हन्तुम तुम नासमर्थः, युद्ध में आप उसको मारने में समर्थ नहीं हो पाएंगे। यदि आप उद्यम नहीं करेंगे तो युद्ध में उसको मारने में समर्थ नहीं हो पाएंगे। इसलिए हे राघव, सम उन्मूले शोकम त्वम
व्यवसायम स्थिरी कुरु ततः सपरिवारम तम राक्षसम हंतुम अर्हसि। इसलिए हे रघुनंदन राम जी, सम उन्मूलय शोकम, इस शोक को जो आपके यहाँ बार बार आ जाता है, इसको जड़ से उखाड़ फेंकिए। सम उन्मूलय, इस शोक को जड़ से उखाड़ फेंकिए। व्यवसायम स्थिर करो, और हमेशा उद्योग करना है, यही भाव अपने मन में स्थिर कर लीजिए। व्यवसायम स्थिर कुरु ततः सपरिवारम तम राक्षसम हंतुम अर्हसि। अगर ऐसा करेंगे तभी अपने राक्षस को उसके बंधु बांधवों के साथ उसको मार पाने में आप समर्थ होंगे। ततः सपरिवारम तम राक्षसम हंतुम अर्हसि, तभी उसको आप मार सकेंगे। जो लोग ऊपर आ जाए ऊपर आ जाए, नहीं तो कुर्सी इधर आके बैठ जाए। पृथ्वी में अपि काकुस्थ ससागर पनाचलम परिवर्तयितुम शक्तः किम पुनः तम हि रावणम। कहते हैं काकुस्थ, लक्ष्मण जी कहते हैं, हे काकुस्थ कुल नंदन श्री राम जी, ससागर वन अचलाम, समुद्र के सहित, इस वनों के सहित, इन अचलाम पर्वतों के सहित, पृथ्वीम अपि परिवर्तयितुम शक्तः, पूरी पृथ्वी को आप बदल सकते हैं, उलट पलट कर सकते हैं। पूरी पृथ्वी का, जो समुद्रों के सहित, वनों के सहित, इन सारे सागरों के सहित, इन सारी पृथ्वी को आप उलट पलट कर सकते हैं। तो किम पुनः तम हि रावणम, तो आपके लिए रावण क्या चीज है। सिर्फ इतना करिए कि शोक छोड़ दीजिए और उद्योग में अपनी बुद्धि लगा दीजिए। उन्होंने कहा तो कैसे मरेगा, कह शरत कालम प्रतीक्षस्व प्राविट कालो अयम आगतः ततः सराष्ट्रम सगणम रावणम तम बधिष्यसि। प्राविट कालो अयम आगतः, इस समय वर्षा का समय है, वर्षा ऋतु है। शरत कालम प्रतीक्षस्व, शरद ऋतु आने की आप प्रतीक्षा करें। शरद ऋतु आ जाने पर रावणम सगणम सराष्ट्रम तम बधिष्यसे, शरद काल आ जाने पर उस रावण को उसके समूह के सहित, उसके राज्य के सहित उसका वध कर लीजिएगा। अहम तो खलु ते वीर्यम प्रसुप्तम प्रतिबोधये दीप्तैः आहुतिभिः काले भस्म छन्नमयो अनलम। कहते हैं, हे रघुनंदन राम जी, मैं आपको शिक्षा नहीं दे रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, कहे भस्म छन्नमयो अनलम, जैसे राख में दबाकर रखी हुई आग को काले आहुति भी दीप्तैः, होम काल में, हवन के काल में उसको निकाल करके आहुतियों के द्वारा उस अग्नि को प्रदीप्त कर दी जाती है, प्रज्वलित कर दी जाती है। उसी प्रकार अहम ते वीर्यम प्रसुप्तम प्रतिबोधये। हे रघुनंदन, आपका पराक्रम जो सुप्तावस्था में चला गया था, मैं उसको जगाने का प्रयास कर रहा हूँ। प्रसुप्तम तम प्रतिबोधये, उसको जगा रहा हूँ। लक्ष्मणस्य हि तद्वाक्यम प्रतिपूज्य हितम शुभम राघवः सुहृदम स्निग्धम इदम वचनम अब्रवीत। लक्ष्मणस्य तत् शुभम हितम वाक्यम प्रतिपूज्य, लक्ष्मण के द्वारा कही हुई परम हितकारी, परम मंगलमय इस बात का आदर करते हुए राघवः रघुनंदन राम, रघुनंदन राम जी ने सुहृदम स्निग्धम,
अपने सुहृद, अपने परम स्नेही श्री लक्ष्मण जी से इदम वचनम अब्रवीत। रघुनंदन राम जी लक्ष्मण जी से ये बात बोले। कहते हैं वाच्यम यत अनुरुक्तेन स्निग्धेन हितेन चा सत्य विक्रम युक्तेन तद उक्तम लक्ष्मण त्वया। कहते हैं हे लक्ष्मण, अनुरक्तेन, जो परम अनुरक्त हो, परम अनुरागी हो, स्निग्धेन, जो परम स्नेही हो, हितेन, जो परम हितैषी हो, सत्य विक्रम युक्तेन, जो सत्य रूपी पराक्रम से युक्त हो। दूसरा द्वंद्व समास कर दीजिए, जो सत्य युक्त निष्ठ हो और जो पराक्रमी हो। ऐसा जो व्यक्ति होगा, कहते हैं लक्ष्मण तदवाच्यम यतवाच्यम, जो बात तुमने कही है तदुक्तम लक्ष्मण त्वया। जो अनुरागी होगा, जो स्नेही होगा, जो हितैषी होगा, जो सत्यवान होगा, जो पराक्रमी होगा, हे लक्ष्मण, यह बात जो तुमने कही है ये वही कह सकता है। इसलिए आप मेरे परम अनुरागी हो, परम स्नेही हो। एष शोकः परित्यक्तः सर्व कार्य अवसादकः विक्रमेषु अप्रतिहं तेजः प्रोत्साहयामि अहम्। सर्व कार्य अवसादकः एष शोकः परित्यक्तः, सभी कार्यों को नष्ट करने वाले इस शोक को मैं इसी समय त्याग करता हूँ। सर्व कार्य अवसादकः एष शोकः, सभी कार्यों में अवसाद उत्पन्न करने वाला, दुख उत्पन्न करने वाला इस कार्य को, इस शोक को मैं अभी से त्याग करता हूँ। विक्रमेषु अप्रतिहतम तेजः उत्साहयामि अहम्। मैं अप्रतिहम तेजा, ये जो मेरा तेज है, पराक्रम विषय जो दुर्धर्ष तेज है, अप्रतिहत यानी दुर्धर्ष, जो दुर्धर्ष तेज है, इसी को उत्साहित करूंगा, इसका उत्साह अवश्य बढ़ाऊंगा। शरत कालम प्रतीक्षे स्थितो अस्मि वचने तव सुग्रीवस्य नदीनाम चा प्रसादम अनुपालयन। कहते हैं स्थितो वचने तव अस्मि, तुम्हारी बात पर रख करके, तुम्हारी बात को मानते हुए, शरत कालम प्रतीक्षे से, मैं शरद ऋतु आने का प्रतीक्षा करूंगा, और साथ में शरद ऋतु कैसे आएगी इसको जानने का जो साधन है उसकी प्रतीक्षा करूंगा, और शरद काल आने पर जो मेरी सहायता करेगा उसकी प्रतीक्षा करूंगा। सुग्रीवस्य नदीनाम चा प्रसादम अनुपालयन, सुग्रीवस्य प्रसादम, सुग्रीव प्रसन्न होकर के मेरी सहायता करें, इसकी प्रतीक्षा करूंगा। नदी नाम, और नदियों का जल जो मटमैला बह रहा है, जब सफेद हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा, तो पता लग जाएगा कि शरद ऋतु आ गई है। नदियों के निर्मल जल की प्रतीक्षा करूंगा, सुग्रीव के कृपा की प्रतीक्षा करूंगा, शरद काल की प्रतीक्षा करूंगा। उपकारेण, कहते हैं अगर सुग्रीव ने धोखा दिया तो राम जी ने एक उसका एक नीति बताता हूं लक्ष्मण। नीति क्या है? उपकारेण वीरहतु प्रतिकारेण युज्यते, किसी के द्वारा उपकार किए जाने पर जो वीर पुरुष होगा उस उपकार का बदला अवश्य चुकाएगा, जो नहीं चुकाएगा अकृतज्ञो अप्रतिकृतो हन्ति सत्वताम मनः। जो अकृतज्ञ होगा, जो किसी के उपकार को ना माने, उसका बदला ना चुकाए, ऐसा व्यक्ति सत्वताम मनः हन्ति, श्रेष्ठ पुरुषों के मन को ठेस पहुंचाता है या मन को दुख पहुंचाता है। तदेव युक्तम प्रणिधाय
लक्ष्मणः कृताञ्जलिः तत् प्रतिपूज्य भासितम् उवाच रामं सुअभिराम दर्शनं प्रदर्शन्यं दर्शनम् आत्मनः शुभम् तदेव युक्तं भासितं। तब राम जी के उचित भाषण करने पर लक्ष्मणः प्रणिधाय प्रतिपूज्य, लक्ष्मण जी ने विनम्र होकर के इनकी बातों का आदर किया और आत्मनः शुभम दर्शनम प्रदर्शयन, अपने सुंदर गुणों का प्रदर्शन करते हुए अभिराम दर्शनम रामम कृतांजलि वाच, जिनका दर्शन ही सभी को आनंद प्रदान करने वाला है, लोकाभिरामम रामम, है ना। ऐसे अभिराम राम को अपना सौम्य स्वभाव प्रकट करते हुए हाथ जोड़ करके राम जी से लक्ष्मण जी बोले, यथा उक्तम एतत् तव सर्वम ईप्सितम नरेंद्र कर्ता न चिरात तुपानरः शरत् प्रतीक्षा क्षमताम इमं भवान जल प्रपातम रिपुनिग्रहे धृतः। कहते हैं नरेंद्र, हे राजा राम जी, यथा उक्तम एतत् तव, जैसा आपने कहा है, जैसा आपके वचनों के द्वारा आप कहा गया है, न चिरात बानरः सर्वम ईप्सितम करता, शीघ्र ही, न चिरात, शीघ्र ही बानर सुग्रीव आपके सारे इच्छित कार्यों को पूर्ण करेंगे। आप तो केवल रिपुनिग्रहे धृतः, शत्रु का वध करना है, अपने विचार में अपने मन में पक्का धारण कर लीजिए। दूसरे शरत प्रतीक्षा, शरत काल की प्रतीक्षा करिए। क्षमताम इमम जल प्रपातम भवान, कहते हैं इस वर्षा ऋतु के इन 4 महीनों का आप सहन कीजिए। जल प्रपातम इदम क्षमम भवान, आप इन वर्षा ऋतु के 4 महीनों का आप सहन कीजिए। नियम्य कोपम परिपाल्यताम शरत क्षमस्य मासान् चतुरो मया सह बसा चले अस्मिन् मृगराज सेविते संवर्तयन शत्रुवधे समर्थः। नियम्य कोपम, अपने क्रोध को नियमित करिए, नियमित यानी शासन में रखिए, नियंत्रित रखिए, अपने क्रोध को अपने मन में धारण रखिए। कहते हैं क्रोध को भी जीवित रखना चाहिए, अवसर आने पर उसका प्रयोग करना चाहिए। फिर नियम्य कोपम, अपने कोप को नियमित करिए, नियंत्रित करिए। परिपाल्यताम शरत, शरत काल आने की प्रतीक्षा कीजिए। क्षमस्व मासान् चतुरो, ये वर्षा के 4 महीनों का सहन करिए। शत्रुवधे समर्थः संवर्तयन्, हम शत्रु के वध करने में समर्थ हैं, इस बात पर विचार करते हुए मया सह, मेरे साथ मृगराज सेविते अस्मिन् अचले बस, बस यानी लोट लकार में, बस माने रहिए, बसती बसता बसंती, बस लोट लकार में आप रहिए, गच्छ होता है उसी तरह बस है। कह मृगराज सेविते अस्मिन् अचले बस, सिंहों के द्वारा सेवित इस वन में आप मेरे साथ निवास करें। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। सा तदा बालिनं हत्वा सुग्रीवम् अभिषिच्य च बसत वसन माल्यवतः पृष्ठे रामो लक्ष्मणम् अब्रवीत। बाली का संहार करके सुग्रीव जी का राज्य में अभिषेक करके माल्यवतः पृष्ठे, माल्यवान पर्वत के पिछले भाग में जहाँ प्रवर्षणगिरी है, माल्यवान पर्वत के पीछे भाग में वसन रहते हुए रामो लक्ष्मणम अब्रवीत, राम जी लक्ष्मण जी से बोले, अयम सकालः संप्राप्तः समयो अद्य जलागमः। कहते हैं लक्ष्मण देखो एक ऐसा समय आ गया, इस समय जल का आगम है, जल वृष्टि होने वाली है।
संपश्यतुम नभो मेघैः समृतम गिरिसन्निभैः। कहते हैं लक्ष्मण जरा आकाश की तरफ देखो। हाँ, संपश्यतुम नभो, आकाश की तरफ देखो, गिरिसन्निभैः मेघैः समृतम, पर्वत के समान बड़े बड़े मेघखंड से पूरा आकाश ढक गया है। देखो, नवमास धृतम गर्भम भास्करस्य गभस्तिभिः पीत्वा रसम समुद्राणाम द्यौः प्रसूते रसायनम। द्यौः कहे आकाश रूपी युवती, आकाश रूपी युवती भास्करस्य गभस्तिभिः, सूर्य की किरणों के द्वारा, गभ माने किरण, तृतीया में है, भास्करस्य गभस्तिभिः, सूर्य की किरणों के द्वारा समुद्राणाम रसम पीत्वा, नवमास 9 महीने तक सूर्य की किरणों के द्वारा यह आकाश समुद्रों का जल सोखती सोखती पीती पीती, अर्थात 9 मास तक गर्भ धारण करती है और वर्षा काल आने पर रसायनम प्रसूते, जल रूपी रसायन का जन्म देती है। जल रूपी रसायन, जल में बहुत सारे खनिज तत्व होते हैं, इसलिए कहा जल रूपी रसायन का जन्म देती है। सत्यम कहें वर्षा काल बड़ा सुंदर है। हाँ? वर्षा काल बड़ा कहें कैसे, कहें सत्यम अंबरम आरुह्य मेघ सोपान पंक्ति भी कुटज अर्जुन माला भी अलंकर तुम दिवाकर। कहते हैं भाई सूर्य को स्पर्श करना बड़ा कठिन है, लेकिन वर्षा काल में मेघ सोपान पंक्ति भी, तमाम सारे बादल आ जाते हैं, इन बादलों की सीढ़ी बना करके, सोपान माने सीढ़ी, कहें इन बादलों की सीढ़ी बना करके अंबरम आरोह्य, इस आकाश पर सवार हो जाइए, आकाश पर चढ़ जाइए और आकाश पर चढ़ करके कुटज अर्जुन माला भी, कुटज यानी गिरि मल्लिका, पर्वत पर जो मल्लिका है उसको कुटज कहते हैं। कहे गिरि मल्लिका और अर्जुन के पुष्पों की माला से आकाश पे चढ़ करके दिवाकर अलंकर तुम सख्या, इस सूर्य को आभूषित करने का समर्थ हो जाते हैं इस वर्षा काल में। मेघ नजदीक हैं, इन मेघों पर की लोगों की सीढ़ी बना लो, आकाश में चढ़ जाओ और सुंदर माला इस समय बनी रहती है, मालाओं का, फूलों की मालाओं बनाओ और सूर्य भगवान को चढ़ा दो। तो ये कहते हैं वर्षा काल इतना सुंदर है कि इसमें सूर्य के पास पहुंचना भी सरल हो जाता है। और संध्या रागोत्थितैः ताम्रैः अन्तेषु अपि च पाण्डुभिः स्निग्धैः अभ्रपटच्छेदैः बद्ध व्रणमयो अंबरम। संध्या राग उत्थितैः, सायंकालीन समय में, सायंकालीन जो सूर्य की लालिमा होती है, सूर्य की लालिमा से ताम्रैः, जो लाल रंग का हो जाता है, अंतेषु अपि पाण्डुभिः, और उनके अंत भाग, उनके बाहरी भाग जितने हैं वो सब सफेद रहते हैं, बीच का भाग लाल हो जाता है और परिधि उनकी सफेद रहती है। कहे परिधि जो सफेद रहती है, कहे ये ऐसा लगता है कि स्निग्धैः अभ्र, बड़े बड़े चिकने चिकने बादल सब आ जाते हैं और वो बादल में कोई घाव हो गया, घाव हो गया तो लाल रंग का हो गया, और घाव में पट्टी बांधी गई सफेद रंग के कपड़े की, तो कहें वो जहां जितने में घाव था उतना तो लाल रह गया और बाकी का सफेद हो गया किनारा। तो कहें ऐसे घाव युक्त बादल की तरह है, जिसमें सफेद कपड़े से पट्टी बंधी हो, वैसी शोभा पाता है यह आकाश। समझ में आया? मंद मारुति निश्वासम संध्या चंदन रंजितम आपाण्डुजलदं भाति
कामातुरमयो अंबरम। कहीं इस वर्षा ऋतु में मंद मारुत ने श्वासम, बढ़िया सुंदर मंद हवा बहती है। जो हवा बहती है ऐसा लगता है कोई पुरुष श्वास ले रहा है। मंद मारुत ने श्वासम। संध्या सायंकालीन लाल हो जाता है, रंग लाल हो जाता है संध्या के समय में, रक्त सूर्य की लालिमा से। कहते हैं वो लगता है कोई चंदन है, और उस चंदन से उस पुरुष का अंग प्रत्यंग अनुरंजित है। अंग प्रत्यंग में जहां आवश्यक है वहां वो चंदन लगा हुआ है, लाल चंदन लगा हुआ है। समझ रहे हैं ना? एक पुरुष से कामना की है, तुलना की है कि ऐसा पुरुष है जिसने मंद मारुत जो बह रही है वो उसका निश्वास है, वो उसकी श्वासें, और संध्या की जो लालिमा है वो उसका चंदन है। आपांडु जलदम, इसमें जो सफेद सफेद बादल आते हैं यह बादल ही उस पुरुष के गाल है। सुंदर सफेद रंग के बढ़िया चमचमाते गाल है, उसके गाल है। तो कहें ये कैसा? कहें इन सब को कुल मिलाकर के ऐसा लगता है कि यह आकाश, यह जो आकाश ही है यह कामातर पुरुष के रूप में शोभा देता है। यह आकाश ही कामातुर पुरुष के रूप में शोभा देता है। ऐसा धर्म परे क्लिष्टा नववारि परे प्लुता सीतायो शोक संतप्ता मही वाष्पम विमुंचति। राम जी कहते हैं लक्ष्मण जी, ऐसा मही, ये जो पृथ्वी है, मही माने पृथ्वी, कहे ऐसा मही, यह जो पृथ्वी है घर्म परे क्लिष्टा, वर्षा के पहले गर्मी के घाम से बड़ा क्लेश पाई है। गर्मी के इस मौसम में घाम से, घाम को सहती हुई इस पृथ्वी को बड़ा क्लेश हुआ है। घर्म परे क्लेष्टा। अब आज कहे पहली बार जो जल बरसात हुई है, नववार परे प्लुता, पहली बार के जल गिरने से कहे वाष्पम विमुंचते, इस पृथ्वी से देखो कैसा भाप निकल रही है। होता है, देखा है पहली बार की बरसात, भाप निकलते हुए भी देखा होगा। पहली बार का पानी गिरता है तो पानी गर्म हो जाता है। तो कहे वाष्पम विमुंचते, इस पृथ्वी से जो वाष्प निकल रही है इसको देख करके हे लक्ष्मण मुझे याद आ रही है शोक संतप्ता सीतायो, जैसे शोक से संतप्त सीता गरम उच्छ्वास कर रही है, गरम गरम सांसें ले रही हैं, गरम गरम सांस छोड़ रही हैं, उन सीता के समान मुझे आज पृथ्वी लग रही है। मेघ उदर विनिर्मुक्ता कर्पूर दल शीतला सक्यम अंजलि भी पातुम वाताह केतक गंधिनः। मेघ उदर विनिर्मुक्ता, मेघ के उदर से निकली हुई, मेघ के उदर से निकली हुई कर्पूर दल शीतला, कपूर की डली के समान शीतल। कपूर की डली यानी कपूर का जो टुकड़ा है, कपूर के समान शीतल और आ रही है। तो बीच में केवड़े का पेड़ मिला इसलिए केतक गंधिनः, केवड़े के फूल, केवड़े के गंध से सुवासित। वाताह, यह बरसात की हवा, ये वर्षा के मौसम की हवा जो मेघ के पेट से निकली, कपूर के समान शीतल और केवड़े के पुष्प से सुवासित, कहें इस हवा को अंजलि भी पातुम सक्यम, इस हवा को अंजलि में भर करके इसको पिया जा सकता है। इतनी सुंदर हवा है कि इसको अंजलि में भर लो और पी लो। अंजलि भी पातुम सक्यः। पृथ्वी की बात हो गई, वायु की बात हो गई, अब पर्वत की बात कर लेते हैं। कहते हैं इस पर्वत पे रुके हुए हैं। एस फुल्लार्जुन शैलः केतकैः अभिवासितः सुग्रीवयो शान्तारिः
धारा भी अभिषेच्यते। एस शैलः, हे लक्ष्मण, ये पर्वत जो है, कहते हैं फुल्लार जो नहा, इस पर गिरिमल्लिका की जो लताएं हैं फूली हुई है। अर्जुन के जो वृक्ष है इन पर लगे हुए उनमें फूल आया हुआ है। केतकैः अभिवासितः, केवड़े के पुष्प के समान इसमें सुगंध निकल रही है। धारा भी अभिषेच्यते, इस समय जो वर्षा की बादलों से धारा आ रही है, ऐसा लग रहा है कि ये धाराएं इस पर्वत का अभिषेक कर रही हैं। उदाहरण दिया है कि शांतारिः सुग्रीवयुः, शांत अरिह, जिसके शत्रु शांत हो गए हैं, बाली रूप शत्रु उसका शांत हो गया है, ऐसा लग रहा है उन्हीं सुग्रीव का अभिषेक हो रहा है। मेघ कृष्ण अजन धरा, ये श्लोक बहुत सुंदर है, पढ़िए देखिएगा। मेघ कृष्ण अजन धरा, धारा यज्ञोपवीतिनः, मारुता पूरित गुहा प्राधितायो पर्वताः। कहे पर्वत कैसे लग रहे हैं? कहे मेघ कृष्ण अजन धारा, यह पर्वत उस बटुक के समान लग रहे हैं जो वेद पाठी बटुक है। वेद पाठी बटुक है, ब्रह्मचारी है, उसके समान ये पर्वत लग रहे हैं। इन पर्वतों ने अपने ऊपर बादल धारण कर रखा है काले रंग का। बटुक क्या धारण करता है? कहे कृष्ण अजिन धरा, कृष्ण मृगचर्म। ये पर्वत जो है, इन्होंने काले काले बादल अपने ऊपर धारण कर रहे हैं। यह बादल लग रहा है जैसे कोई बटुक है जिसने काले मृग का चर्म पहन रखा है, काला मृग चर्म जिसने पहन रखा है। हाँ, कृष्ण मृग अजन धारा, और उसके ऊपर धारा बरस रही है, उसके ऊपर वर्षा की धारा बरस रही है। तो कहीं इस पर्वत पे जो धारा बरस रही वो लग रहा है कि बटुक के द्वारा धारण किया हुआ उपवीत है, जनेऊ है। पर्वत के लिए तो धारा है, लेकिन अगर बटुक की प्रति उत्प्रेक्षा करें तो बटुक का ये जनेऊ है। ये धारा बटुक की जनेऊ के समान है। मारुता पूरित गुहा, इस पर्वत की जो कंदराएं हैं, उन कंदराओं से हवा की सन सन आवाज जो आ रही है, कि वो आवाज इतनी अच्छी लग रही है, ऐसा लग रहा है ये बटुक वेद पाठ कर रहा है। इन हवा की शब्द जो है बटुक के द्वारा किया हुआ वेद पाठ। पूरा समझ गए? पर्वत वेद पाठी बटुक है, जिसके ऊपर मेघ चर्म है, अरे मेघ है, बादल है, वो बटुक के द्वारा धारण किया हुआ मृग चर्म है। धाराएं बरस रही हैं, वो बटुक का धारा किया हुआ जनेऊ है। और जो गुफाओं से हवाएं निकल रही हैं सुंदर आवाज वाली, वो वेदोच्चार है, वेद पाठ हो रहा है। कसा भी यो है मी भी विद्युत भी अभिताड़ितम, अंतस्तनित निर्घोषम सवेदनमयो अंबरम। कहते हैं बटुक है तो बटुक कभी कभी अगर पाठ ना करे तो उसको ताड़ना भी मिलती है। तो कहते हैं विद्युत भी है मी भी कसा भी, ये जो उसमें बिजली चमकती है बादल में, ये है हेमा भी कसा भी। कसा भी यानी कोड़ा। कहे हेमा भी पीले रंग का है, तो कहे ये सोने का बना हुआ कोड़ा है। ये जो चमकने वाली बिजली है बादल में, ये सोने का बना हुआ कोड़ा है। अभिताड़िता अंबरम सवेदनम, कहते हैं इसके द्वारा जब उस आकाश रूपी को, पर्वत रूपी जो आकाश है, उसको जब ताड़ना मिलती है तो अत्यंत व्यथित हो जाता है। सवेदनमयो अंबरम, जब व्यथित होगा तो क्या होगा? अंदर से आर्तनाद निकलेगी। तो कहे जैसे आर्तनाद निकलती है उसी प्रकार मेघ की गर्जना हो। नील मेघाश्रिता विद्युत अस्फुरन्ति प्रतिभाति में, अस्फुरन्ति रावणस्य अंके वैदेही मयू तपस्विनी।
नील मेघाश्रिता विद्युत, कहते हैं काले मेघ का आश्रय लेकर के यह जो सुंदर स्वर्ण रंग की जो चमक बिजली चमकती है, स्फुरंती प्रतिभा, क्या विद्युत जो चमक रही है, उससे मुझे ऐसा लगता है लक्ष्मण कि जैसे रावणस्य अंके तपस्विनी वैदेही स्फुरंती, कि रावण के अपने गोद में उठा कर ले गया था जनक नंदिनी जानकी जी को। कहते हैं रावण के गोद में छटपटाती हुई जानकी जी जैसे हो, वैसे इस विद्युत को देखकर मुझे आभास होता है। इमा हता मन मथवता महिता प्रतिहता देशः अनुलिप्तायो घनैः नष्टग्रह निशाकराः, घनैः अनुलिप्तायो, कहे बादलों के द्वारा पूरा आकाश ढक जाता है। बादलों के द्वारा जब पूरा आकाश ढक जाता है तो नष्ट ग्रह निशाकराः, तो तारे और चंद्रमा, निशाकर यानी चंद्रमा, नग्रह माने नक्षत्र यानी तारा, कहे तारे और चंद्रमा सब अदृश्य हो जाते हैं। घनघोर बादल जब आ जाता है तो सारे तारे और चंद्रमा सब अदृश्य हो जाते हैं। प्रतिहता दिशा, उस समय दिशाओं का पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण का भी भान नहीं रहता, किधर कौन जा रहा है, इतना अंधकार हो जाता है। फिर भी यह किसी के लिए बड़ा हितकारी है। वो कौन है जिसके लिए हितकारी है? कहे जुगल प्रेमियों के लिए बड़ा हितकारी समय है। मन मथवता महिता, है ना, कामी पुरुषों के लिए जो जुगल जोड़े में हैं उनके लिए बड़ा हितकारी समय है। क्वचित वाष्पाभिसंरुद्धान वर्षागम समुत्सुकान कुटजान पश्य सौमित्रे पुष्पितान गिरिशानुषु, कहे सौमित्रे पश्य, हे सुमित्रा कुमार लक्ष्मण देखो, कहा कहे अब पर्वत ही देखे हो ना, गिरिशानुषु, इन पर्वतों की उन चोटियों को देखो। पश्य गिरिशानुषु, क्या देखें? कहे कुटजान पुष्पितान, पर्वत मल्लिकाएं कितनी फूली हुई हैं, पर्वत की जो मल्लिकाएं हैं वो कितनी फूली हुई हैं। क्वचित वाष्पाभिसंरुद्धान, कहीं कहीं तो पहली बरसात हुई है और उससे भाप निकल रही है, और कहीं कहीं पहले भी बरस चुका है, इसलिए वर्षागम समुत्सुकान, कहीं कहीं वर्षा के आगम के लिए लोग उत्सुक हैं कि दोबारा वर्षा हो तो ठंडा हो जाएगा। वर्षागम समुत्सुकान, कहते हैं ये सब देख करके जानते हो लक्ष्मण, मुझे एक बात आ जा रही है, मेरा मन दुखी हो रहा है। मम शोकाभिभूतस्य काम संदीपनान स्थितान, मैं जो अपनी प्रिया के वियोग में दुखी हूँ, मुझको ऐसा लग रहा है कि मेरी काम वेदना को ये बढ़ाने वाले हैं। ये जो मौसम है यह मेरी काम वेदना को बढ़ाने वाला है। वर्षा का वर्णन काफी अच्छा किया हुआ है, आज शायद पूर्ण भी ना हो पाए, है ना, इतना वर्णन है, बहुत सुंदर वर्णन है। रजः प्रशांतम स महिमो अद्य वायो निधाग दोष प्रसरा प्रशांता स्थिता ही यात्रा वसुधाधिपानाम प्रवासिनो यान्ति नरा स्वदेशात। लेकिन शिक्षाप्रद है बरसात में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आजकल तो कोई मानता नहीं है। रजः प्रशांतः, वर्षा आने से पृथ्वी की धूल समाप्त हो गई है। रजः प्रशांतम असहिमो अद्य वायु, आज वर्षा काल की वायु शीतल हो गई है। सहिमो, हिम माने बर्फ, बर्फ माने शीतलता का, वर्षा काल की वायु शीतल हो गई है। सहिमो अद्य वायु निधाग दोष प्रसरा प्रशांता, गर्मी में जो गर्मी के कारण, घाम के कारण आतप का दोष आ गया था, जो फैल गया था, वो शांत हो गया है। हाँ, पृथ्वी शांत हो गई है। स्थिता ही यात्रा वसुधाधिपानाम, पृथ्वी के राजा लोग
उन्होंने अपनी यात्रा स्थगित कर दी। अस्थिता ही यात्रा वसुधाधिपानाम प्रवासिनो यान्ति नरा स्वदेशान। जो लोग प्रवासी हैं, जो लोग प्रवास करते हैं, अपने उद्योग के लिए, व्यवसाय के लिए जो बाहर रहते हैं, वे लोग भी अपने अपने स्थान को, अपने अपने देश को लौट आए हैं। संप्रस्थिता मानस वासलब्धा प्रियान्विता संप्रति चक्रवाका अभीक्षण वर्षों तक वीक्षितेषु यानेनु मार्गेषु न संपतन्ते। मानस वासलब्धा संप्रतिष्ठा, मानसरोवर पर निवास करने के लोभी जो हंस हैं, मानस वासलब्धा हंस की संज्ञा है। मानसरोवर में निवास करने के लिए बहुत सारे लोग बरसात के महीने में जाते हैं। तो कहे मानस वासलब्धा संप्रतिष्ठा, मानसरोवर में निवास करने के लोभी हंस स्वरूप या हंस वो मानसरोवर के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। प्रियान्विता संपत्ति चक्रवाका, चकवा भी अपनी जुगल जोड़ी के साथ इस बड़ा प्रसन्न अवस्था में है। अभीक्षण वर्षो दक विक्षितेषु, बार बार की वर्षा के कारण रास्ता छत बिछत हो गया है, रास्ते टूट फूट गए हैं। यानानि मार्गेषु न संपतन्ते, और मार्ग में वाहन नहीं चल रहे हैं। रास्ता ही नहीं, वाहन कहाँ चलेंगे? आजकल तो नहीं होता ऐसा। मैंने देखा है कि गांव से आते समय कई बार सड़क कट गई है, रुके रहो, 2-2 दिन लोग रुके रह जाते हैं। यानानि मार्गेषु न संपतन्ते, मार्गों में वाहनों की आवाजाही भी रुक गई है। बड़ा सुंदर श्लोक। क्वचित प्रकाशम क्वचित अप्रकाशम नभा प्रकीर्णाम्बुधरम विभाति क्वचित क्वचित पर्वत सन्निरोद्धम रूपम यथा शांत महार्णवस्य। नभा प्रकीर्ण अम्बुधरम विभाति, आकाश में यहाँ वहाँ सब जगह बादल छिटके हुए हैं। नभा प्रकीर्णम अम्बुधरम विभाति, आकाश में यहाँ वहाँ सब जगह बादल बिखेरे हुए हैं। इसके कारण क्वचित प्रकाशम क्वचित अप्रकाशम, कभी तो चंद्रमा या सूर्य दिखाई देते हैं और कभी नहीं दिखाई देते। जब बादल के सामने आ जाओ तो नहीं दिखेंगे, बादल हट जाएगा तो दिख जाएंगे। तो कहें क्वचित प्रकाशम क्वचित अप्रकाशम, क्यों? नभा प्रकीर्णम अम्बुधरम विभाति, बादल फैले हुए आकाश में, इसलिए कभी चंद्रमा आदि नक्षत्र आदि कभी दिखाई पड़ते हैं और कभी अदृश्य हो जाते हैं। कहें यथा, जिस प्रकार से क्वचित क्वचित पर्वत सन्निरुद्धम, मार्ग में समुद्री मार्ग से जाते हुए कभी कभी पर्वतों की इतनी श्रेणियां आ जाती हैं, इतने पर्वत आ जाते हैं कि समुद्र का दिखना बंद हो जाता है, और पर्वतों के हट जाने पर समुद्र फिर दिखाई पड़ने लगता है। तो वही कहा क्वचित क्वचित पर्वत सन्निरोद्धम रूपम यथा शांत महार्णवस्य। शांत समुद्र भी कभी कभी पर्वतों के द्वारा ढक जाता है और कभी पर्वत नहीं रहते तो वो दिख जाता है। व्यामिश्रितम सर्ज कदम्ब पुष्पैः नवम जलम पर्वत धातु ताम्रम मयूर के काभिः अनुप्रयातम शैलापगा शीघ्रतरम बहन्ते। शैलापगा शीघ्रतरम बहन्ते। आपगा माने नदी, शैल माने पर्वत। कहे पर्वतीय नदी वर्षा काल में जल के बड़े वेग से बहती। वर्षा काल में पर्वतीय नदियों में जल बड़े वेग से बहता है, और उस काल में सर्ज कदम्ब पुष्पैः बिम्रसम, सर्ज और कदम्ब के फूल भी उस जल में मिल जाते हैं, जगह जगह से झड़ जाते हैं, उस मिल जाते हैं। और कहे पर्वत धातु ताम्रम, पर्वतों पर जो बरसात गिरती है वहां स्थित पर्वतों में स्थित धातु और गैरिक आदि धातुओं के द्वारा जब मिश्रित होकर जल नीचे बहता है तो गिरवी रंग का हो जाता है। ताम्रम, लाल रंग का जल जब नीचे बहता है
तो कहते हैं मयूर के का भी अनुप्रयातम, जिसमें जल बहता है उस जल का कलकल नाद जो आता है वो उसके साथ वर्षा ऋतु में जो मयूर हैं ये जब केकारो करते हैं तो ऐसा लगता है कि केकारो उनका अनुकरण कर रहा है। मयूरों का केकारो उस जल की कलकल नाद का अनुकरण कर रहा है। रसाकुलम खडपद सन्निकासम प्रबुध्यते जम्बु फलम प्रकामम अनेक वर्णम पवनावधूतम भूमौ पतत्या आम्रफलम विपक्वम। खडपद सन्निकासम, खडपद कहते हैं भंवरे को, भंवरे की तरह काला काला है ना कौन, प्रकामम रसाकुलम, बड़ा सुंदर दिखने वाला रस से युक्त जम्बू फलम, कहे वर्षा के ऋतु में भंवरे के समान काला काला दिखने वाला बड़ा सुंदर रस भरा जामुन के फल को लोग खूब खाते हैं। प्रभुज्यते, प्रकृष्टम भुजते प्रभुज्यते, यानी खूब खाते हैं। वर्षा काल में गांव में तो ज्यादा होता था, हम लोग भी एक एक झोला भर के ले आते थे, बढ़िया है ना। प्रभुज्यते, इस जामुन के फल को बढ़िया लोग खाते हैं। हाँ? अनेक वर्णम, और एक चीज खाते हैं वर्षा काल में, वो क्या है, अनेक वर्णम पवनावधूतम विपक्वम आम्रफलम पतत्या भूमौ। पवनावधूतम कहे हवा की झोंके से गिरे हुए, कहा भूमौ पतते, हवा की झोंके से जमीन पर गिर जाते हैं। अनेक वर्णम विपक्वम आम्रफलम, अनेक रंग के पके हुए आम के फल भी जमीन पर हवा के झोंके से गिरे होते हैं इसी वर्षा काल में। और वर्षा काल कैसा है, विद्युत पताका सबलाक माला शैलेंद्र कूटा कृति सन्निकासा गर्जन्ति मेघासम उदेन नादा मत्ता गजेन्द्रायु संजुगस्था। संजुगस्था गजेन्द्रायु, संजुग माने युद्ध, संजुगस्था युद्ध भूमि में स्थित, संजुगस्था मत्ता गजेन्द्रायु, युद्ध भूमि में स्थित मत वाले गजेंद्र के समान, मत वाले गजराज के समान। विद्युत पताका, विद्युत ही जिनकी पताका है, ये गजेंद्र के समान क्या है, क्या है मेघा, गजेंद्र के समान ये बादल है। युद्ध भूमि में मतवाले गजराज के समान ये बादल सम उदयन नादा गर्जन्ते, जिस प्रकार हाथी चिघाड़ करता है युद्ध भूमि में, उसी प्रकार ये बादल गरज, सम उदयन नादा ये गज के लिए है, और गर्जन्ते मेघा, ये मेघ गरज रहे हैं। शैलेंद्र कूटा कृति सन्निकासा, और ये बादल, बादलों की एक उपमा बताई, गजराज के समान है, मतवाले गजराज के समान। दूसरा शैलेंद्र कूटा कृति सन्निकासा, शैलेंद्र पर्वतराज, पर्वतराज के श्रृंग के समान की आकृति वाले बादल है ना, पर्वतराज की चोटी के समान विशाल ये बादल। कहे वहां पर जो बगुलों की पंक्तियां बैठ करके बढ़िया जो है आनंद लेती हैं, बगुलों की पंक्तियां, कहते हैं वो तो बादल के लिए हो गया, गजराज के लिए क्या है कि सबलाक माला, ऐसा लग रहा है कि बलाक इन बगुलों की माला बना करके गजराज ने अपने गले में डाल रखी है। और एक चीज है कि इन पर्वतों पर पताकाएं फहराती हैं, सब विद्युत, जो विद्युत चमकती है बादल में, वही इसकी पताका है, वही इसकी पताका। बरसोदका अपि अति बरसोदका आप्यायति साद्बलाने प्रवृत्त नेत्रोत्सव बर्हिणाने बनाने निर्वृष्ट बलाहकाने पश्य अपराहेंसु अधिकम विभान्ते। हे लक्ष्मण, केवल सुबह और शाम में ही मत देखना, कहें वर्षा ऋतु में दोपहर का समय भी बड़ा देखने लायक होता है।
कहे पश्य, हे लक्ष्मण देखो, अपराह्नेषु अधिकम विभान्ते, वर्षा ऋतु की जो दोपहरी है वो तो बड़ी शोभा पाती है, बड़ी शोभा पाती है वर्षा ऋतु की दोपहरी। कहें कैसे कैसे है? कहें बरसोदका आप्यायत सात बलाने, वर्षा के जल से बढ़ी हुई ये बड़ी बड़ी घासें देखो, वर्षा के जल से लालित पोषित ये बड़ी बड़ी घासों को देखो कितनी सुंदर लग रही है। प्रवृत्त नृत्य उत्सव बरहिणाने, और ये जो मयूर हैं इनका तो लग रहा है नृत्योत्सव चल रहा है। हाँ, ये दोपहर के समय में जब सब आराम हो जाता है तो ये सब मिलकर के नृत्य का उत्सव करते हैं। हाँ, ये नृत्योत्सव चलता है इनका वर्षा के दोपहरी में। वर्षा की दोपहरी में अक्सर जो है मयूर नाचा करते हैं। तो क्या प्रवृत्त नृत्योत्सव बरहिणाने, मयूरों का नृत्योत्सव चल रहा है। निवृष्ट बलाहकानि बनाने, और बलाहक जो मेघ हैं ये बार बार बरसात करके निरंतर वर्षा से इस वन को बड़ा रमणीय बना रहे हैं। तो दोपहरी भी देख लो इसकी। और कहते समुद बहंता सलिलाति भारम, बलाकिनो बारिधरा नंदंतः, महसुशृंगेषु महीधराणां विश्रम्य विश्रम्य पुनः प्रयान्ते। किसी ने पूछा कि बादल तो जा रहे हैं लेकिन बरसात तो हो नहीं रही है ना? कहते हैं जरा देखो लक्ष्मण, बारिधरा बलाकिनो, बारिधरा ये जो मेघ हैं, जलधर जो मेघ हैं ये, और इनके पीछे पीछे जो बगलों की कतारें हैं है ना, बलाकिनो बारिधरा, क्या ये मेघ बगलों की कतारों से युक्त शोभा पाते हुए जो मेघ हैं, सलिलाति भारम, सलिल माने जल, जल के ज्यादा भार के कारण समुद बहंता, ढोते ढोते नदंता, गरजते हुए ये बादल जब थक जाते हैं तो महीधरा नाम महसुशृंगेषु, पर्वतों की ऊंची ऊंची चोटियों पर विश्रम्य विश्रम्य पुनः प्रयान्ते, उन चोटियों पर ये आराम करने लग जाते हैं, विश्राम करने लग जाते हैं। अब विश्राम करके ये फिर आगे चल देते हैं। विश्रम्य विश्रम्य पुनः प्रयान्ते, मेघाभिकामा परिसंपतन्ते, सम्मोदिता भाति बला कपन्ते, वातावधूता पर पौंडरीकी लंबे व माला रुचिरांबरस्य। मेघाभिकामा कहे गर्भ धारण के लिए मेघों की कामना से, मेघाभिकामा कहे गर्भ धारण के लिए मेघों की कामना से, परिसंपतन्ति कौन? बकुलों की पंक्तियां, परिसंपतन्ति बला कपन्ते, सम्मोदिता आनंद पूर्वक उड़ती हुई आकाश में ये बगुलों की पंक्तियां मेघ को देख करके कामाभिभूत होकर के किस प्रकार शोभा पाती हैं। कहते वातावधूता बर पौंडरीकी तंबेव माला रुचिरांबरस्य, इनको देख करके उड़ते हुए मेघ के साथ इन बगुलों की पंक्तियों को देखकर ऐसा लगता है कि रुचिरांबरस्य, इस सुंदर आकाश ने अपने गले में बरपौंडरी की माला लंबायो, सुंदर कमलों की माला अपने गले में डाल रखी है, और वो वातावधूता, और वो वायु से हिल रही है। समझे कि नहीं समझे? यह आकाश बादल है और वो चलते हुए जो मेघ हैं, अरे बगुलों की जो पंक्तियां हैं, यह कमल की माला है। तो आकाश रूपी, आकाश अपने गले में जैसे कमल की माला डाले हुए हो, ऐसा वो बादल लग रहा है। बगुलों की पंक्तियों से वो बादल ऐसा लग रहा है। बालेन्द्र गोपांतर चित्रितेन विभाति भूमि नवसाद बलेन, गात्रानुपृक्तेन सुख प्रभेन नारी लाक्षोक्षित कंबलेन। बाल इंद्र गोप, इंद्र गोप परसों भी आया था, इंद्र गोप वही है जो वर्षा काल में छोटा छोटा कीड़ा निकलता है, ऊपर का शहद सतह लाल होता है, मखमली, जिसको रायमुनि कहते हैं। एक और नाम है वीरवधूटी, है ना, वीरवहूटी कहते हैं, वर्षा में निकलता है।
तो कहते हैं बाल गोप इंद्र गोप, इंद्र गोप कीड़े के, है ना, वीर बहुटी के छोटे छोटे कीड़े कहें भूमि नवसात बले न, वर्षा की भूमि पूरी हरे हरे चारों से घासों से ढक जाती है। उस हरे हरे घासों में जिस प्रकार वीर बहुटी जो कीड़े हैं वो जैसे लगता है कि इसमें सुंदर चित्रकारी की गई है ना। बालेन्द्र गोप अंतर चित्रतेन, कहां पर? भूमि नवसात बलेन, भूमि पर जो नई नई उगी घासें हैं उनमें ये वीर बहुटी का कीड़ा ऐसा लग रहा है कि कहीं कहीं बढ़िया चित्रकारी है। यह किसकी शोभा दिलाता है? कहे नारियो, यह उस स्त्री के समान है जिस स्त्री ने सुख प्रभेड़ कम्बलेन गात्रानुपृक्तेन, सुख यानी तोते के रंग का कंबल उसने ओढ़ रखा है। उस नारी के समान जिसने तोते के रंग का कंबल से अपने शरीर को ढक रखा है और बीच बीच में महावर का रंग लग गया। समझे कि नहीं समझे? वो काले रंग का, नीले रंग का, हरे रंग का जो कंबल है वो है घास से युक्त भूमि और वीर बहुटी है महावर का रंग है। ये उसके समान लग रहा है। निद्रासन के सवम अभि उपयते द्रुतम नते सागरम अभि उपयते हृष्टा बला का घनम अभि उपयते कांता सकामा प्रियम अभि उपयते। राम जी कह रहे थे मुझे नींद नहीं आ रही है। कहते हैं, राम जी कहते हैं, हे लक्ष्मण, इस समय का जो वातावरण है सनैह निद्रा केशवम अभि उपयते, धीरे धीरे यह निद्रा केशव को अपने आगोश में ले रही है। केशव कहने का अर्थ नहीं, ये नहीं है कि मैं ही जा रहा हूं निद्रा में, उन्होंने कहा सारे जा रहे हैं। केशव में त्रिदेव है। का माने होता है ब्रह्मा जी, ईस माने होता है शंकर जी, वाह है विष्णु जी। तो केशव में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों कहे केशव को यानी त्रिदेवों को आज यह निद्रा के आगोश पे ले रही है। ये हवा द्रुतम नदी सागरम अभि उपयते, तेज गति से बहती हुई नदी सागर से मिलन करने को जा रही है। हृष्टा बला का घनम अभि उपयते, प्रसन्न जो बगलों की पंक्तियां हैं ये बादल को छूने के लिए दौड़ रहे हैं। कांता सकामा प्रियम अभि उपयते, और पत्नी सकाम भाव से अपने पति से मिलन को जा रही है। जाता बनांता सिखि सुप्रणीता, जाता कदम्बा सकदम्ब शाखा, जाता वृषागो समान कामा, जाता मही सस्य बना भिरामा। बनांता सिखि सुप्रणीता, वन के अंदर प्रांत में सिख माने मयूर, मयूर अच्छी तरह से नाच रहे हैं जिससे वन की बढ़िया शोभा हो रही है। जाता बनांता सिखि सुप्रणीता, और जाता कदम्बा सकदम्ब शाखा, कदम्ब के वृक्ष, कदम्ब की शाखाओं और पुष्पों के द्वारा इनकी शोभा बढ़ती जा रही है। जाता वृषा गोसु समान कामा, वृषा, वृषा यानी साण, साण जो है अपने समान कामयुक्त गायों के साथ जा रहा है। जाता मही सस्य बना भिरामा, और पृथ्वी सस्य श्यामला हो रही है। हाँ, सुंदर हरे हरे तृण से, हरे हरे घासों से परिपूरित हो रही है। अंतिम श्लोक और कहते हैं, कहे बहंति बरसंति नदंति भांति, ध्यायंत नृत्यंति समाश्वसंति, नद्यो घना मत गजा बनांता, प्रिया विहीना सिखिना प्लवंगमा। ये श्लोक बड़ा सुंदर है। सुंदर इस नाते नहीं है, व्याकरणिक दृष्टि से बड़ा सुंदर है। देखिए, ऊपर के 2 लाइनें इस श्लोक में सिर्फ क्रिया है, नीचे की 2 लाइनों में केवल संज्ञा है। ऊपर के 2 लाइन सुनिएगा, बहंति बरसंति नदंति भांति, सारी क्रिया है ना। ध्यायंत नृत्यंत समाश्वसंति, सब क्रिया है। नीचे 2 लाइन, नद्यो घना मत गजा बनांता, प्रिया विहीना सिखना प्लवंगमा। ऊपर भी 8, नीचे भी 8,
अब एक को एक से मिला दो, सब अर्थ आ जाएगा, है ना। कहे नद्यो बहन्ते, नदियां बह रही, घना बरसन्ते, मेघ बरस रहे हैं, मत्त गजा नदन्ते, मतवाले हाथी चिघाड़ कर रहे हैं, वनांता भान्ते, वन प्रांत बड़ा सुशोभित हो रहा है, प्रिया विहीना ध्यायन्ते, प्रिया से जिनका वियोग हो गया है वो चिंतन कर रहे हैं, चिंता में, शिखिना नृत्यन्ते, मयूर नृत्य कर रहे हैं, अपलवंगवाह समाससन्ते, अब बानरों को क्या कहना, वो तो दूसरे हो बड़े मौज से आराम कर रहे हैं। ऐसा वर्षा का वर्णन अभी आपके पास कम से कम 39 श्लोक और हैं वर्षा के वर्णन में, तो इनको कल पूर्ण करेंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।